पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 14 जाँ बहक, 52 जख्मी। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से 34 इमारतें मुकम्मल तबाह, जबकि सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। ओकाड़ा के करीब शेरगढ़ में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी। चिन्योट में छतें गिरने के 2 वाक़यात में 2 खवातीन समेत 3 लोग जान से गए। लाहौर में मुल्तान रोड और रेलवे रोड पर 2 मकानात की छतें गिरने से 3 अफराद जख्मी। पंजाब के बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सरगोदा और जहलम के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA के मुताबिक चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया के इदारों और पाक फौज के जवानों ने हिस्सा लिया। रावलपिंडी में नाला लई और जहलम के मुतासरा इलाकों से 500 से ज्यादा शहरियों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। सरगोदा में भी दर्जनों देहात को खाली करा लिया गया। जहलम, रावलपिंडी और चकवाल से आज ही पानी निकाला जाए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। PDMA के दौरे के मौके पर बात करते हुए कहा कि पंजाब में जानी नुकसानात हुकूमती गफलत नहीं, कुदरती आफत का नतीजा हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजीद बेहतर बनाना होगा। तूफानी बारिशों के दौरान PDMA समेत मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों को शाबाश। मुआवनत पर पाक आर्मी से भी इजहार तशक्कुर। जहलम में सैलाब ज़दगान को बचाते हुए शहीद होने वाले कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर मुमलिकत अजहर कयानी, पाक फौज और आला पुलिस अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद एहलकार हैदर अली की लाश रसूल नगर के मुकाम से मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर कांस्टेबल को खराज अकीदत। कहा, हैदर अली ने जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जिंदगियां बचाई। शहीद के खानदान के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, लिया, कोटद्दू, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर की इंतजामिया अलर्ट। शहरियों को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। कराची, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को। सानेहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। मुतल्लिका इदारों की संगीन गफलत का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सियाहत की गफलत की वजह से सानेहा पेश आया। कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटलों के रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। फिजागढ़ जैसे सियाहती मुकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सिविल सर्विस की तजदीद नौ वक्त की अहम ज़रूरत करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तवार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। PNSC में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इलाकाई तिजारत का नया दौर शुरू होने जा रहा है। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। बेरोजगारों को ई-रिक्शे और लोडर गाड़ियां देंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतल्लिका इजलास में खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर के कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और इसमें हुकूमती मुआवनत के पूरे तरीक़ेकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। बोर्ड टॉपर्स को ई-बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम ने मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेहमान कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई सनती इश्तराक और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
पीटीआई वाले तैयारी कर लें, हुकूमत 5 अगस्त के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सदर मुमलिकत के हवाले से गलत खबर चली, इस पर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ईरान इसराइल जंग बंदी में कलीदी किरदार रहा। इराक में 40,000 ज़ायरीन के गायब होने से मुतल्लिक सवाल पर कहा, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और DGFIA तहकीकात के लिए इराक जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी इख्तलाफात खत्म करने में नाकाम। अरकान असम्बली और पीटीआई के रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर दिया। कारकुनों का कहना है कि बानी पीटीआई के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। कारकुनों की बजाय ATMs को टिकट देने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। जराये के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का फैसला, मुअत्तली की दरख्वास्तें ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरख्वास्तें दे रखी हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा मईशत का धड़न तख्ता हो चुका, महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। हमसाया ममालिक तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान मुआशी बहरान में डूबा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। टडाप केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को 14 मुकदमात में रिलीफ दिया। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, लोगों को 14 साल हो गए हैं इन मुकदमात को झेलते हुए। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सबूत एक जैसे हैं। 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। टडाप करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। सेनेट ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल पेश किया। ऐवान ने हवालगी मुल्ज़िमान तरमीमी बिल और फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान से खिताब में कहा कि हवालगी मुल्ज़िमान का एक तरीक़ाकार तय है। अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 5 खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खवारिज ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला मिलते ही मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार तमाम खवारिज अफगान शहरी हैं। कल्लात में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले कव्वाल कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर मुर्तज़ा वहाब, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर मुज़फ़्फ़र समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कामरान टिसोरी कहते हैं हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। हमले में बच जाने वाले नदीम साबरी ने पाक फौज की काविशों को सराहा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सवे अव्वल में खड़ा है। पहलगाम वाक़े के तहकीकात अभी तक बेनतीजा हैं। कालादम लश्कर तैयबा से हमारा कोई भी ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने मौसर और जामे तरीके से इन तंजीमों को ख़त्म किया। मुआशी और फौजी महाज पर नाकामियां। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। बीजेपी के अंदर से मुखालिफत बढ़ने लगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से चार्ज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा उनके पास अब नुमाइंदगी का जवाब बाकी नहीं रहा। मोदी अपनी जमात के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। उधर शाम के शहर स्वेदा में
2 रोज और बदू कबाइल के दरमियान एक बार फिर शदीद लड़ाई शुरू। झड़पों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। इसराइल ने शामी फौज को 48 घंटे के लिए स्वेदा में दाखिल होने की इजाजत दे दी। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमेरिका, कतर और मिस्र ने सीज फायर के लिए नई तजावीज पेश कर दी। उधर कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। हमास का कहना है कि गजा में कहत तबाहकुन सतह पर पहुंच चुका। बच्चों और सिविलियन आबादी के खिलाफ तारीख का बदतरीन जुर्म हो रहा है। इंसानी हालात हौलनाक तबाही का शिकार है। भारतीय फौज अखलाकी एतबार से बदतरीन निकली। कर्नल अमित कुमार ने अपनी फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। आला अफसरान की जानिब से अहलिया के साथ जिनसी ज्यादती का इंकशाफ। कहा, भारतीय फौजी अफसरान अपनी कमजोरी को ऑर्डर्स और ड्यूटी की आड़ में छुपाते हैं। जनरल्स ने बीवी की इज्जत पामाल की। वीडियोस मौजूद हैं मगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप में बुढ़ापे की इलामात जाहिर होने लगी। टांगों में सूजन और हाथों पर नीर पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप का मुआयना किया गया। टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमजोरी की इलामत का शिकार हैं। ऐसी इलामात अमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। गैर मयारी पेट्रोल ने ईरानी सदर का सफर मुश्किल बना दिया। तबरेज जाते हुए गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। मिलावटशुदा पेट्रोल के बायस गाड़ी कुछ दूर जाकर बंद हो गई। मसूद पज़ेश्कियान टैक्सी लेकर तबरेज पहुंचे। मसनूई जहानत से धोखा ना खाएं। मलेशियन जोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने नज़ारों को असली समझकर देखने जा पहुंचा। बताई गई जगह पहुंचे तो कुछ नहीं था। सयाह जोड़े को 600 किलोमीटर का चक्कर पड़ गया। थाईलैंड एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को सेमीफाइनल में 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद।